तो भाई स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2। अगर आप नए हो तो प्लीज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी डाल दिया है पूरा, क्योंकि 6 महीने पहले ही मैंने लेक्चर कंप्लीट किया था। आप उसको देख के आगे की स्टडी भी जारी रख सकते हो। बट आज हम जो करने वाले हैं, जो टॉपिक आगे वाला हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैं अपने तरीके से बहुत मस्त तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब गई सबसे पहली बात तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है और बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि आउटर पार्ट के कंपैरिजन इनर पार्ट के कंपैरिजन है, आउटर पार्ट को कुछ हाइट तक रेज किया जाता है, उठाया जाता है। ओके, ऐसा ऐसा अगर मैं इस तरह से एंगल बनाऊं, आपने देखा होगा हाईवे पे बहुत सारे जगह या तो रेसिंग ट्रैक पे भी ये चीजें दिखी होगी कि आउटर पार्ट ऐसा उठा रहता है, और वो आउटर पार्ट उठा होने की वजह से जब गाड़ी टर्न लेती है हाई स्पीड में तो उसको सपोर्ट मिलता है प्रॉपर तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। और उसके बीच में आउटर पार्ट इनर पार्ट के कंपैरिजन में जो रेज होता है तो कितने एंगल पे होता है, ये जो एंगल हम फाइंड करते हैं यही होता है हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये डेरिवेशन देखो एक झटके में हम कर लेंगे, बहुत बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। एक्चुअल हमारे बुक में इस तरह से दिया हुआ है, बट गाइस मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा, आपको समझने के लिए ज्यादा आसान रहेगा। ये ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा एन कॉस थीटा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा एन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है हमारा वेट ऑफ द व्हीकल, और दूसरा हमारा एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा क्या, जैसे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, वर्टिकली एन कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टली एन साइन थीटा। उसी तरह से टायर एंड रोड के बीच में आपको पता है फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है तो ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जब फ्रिक्शन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा तो हमारी कार क्या होगी, आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगी। अब गाइस हॉरिजॉन्टली कौन कौन से फोर्सेस है, एन कॉस थीटा का हमारा ये एन साइन थीटा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो ये बट आपके समझने के लिए मैं एकदम सिंपल सा बना रहा हूँ। इसके साथ ही गाइस जो फ्रिक्शनल जो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा है एंड हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है। अब गाइस बस हो गया। हॉरिजॉन्टल वाली चीजें क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण कार आराम से क्या कर लेता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है। और एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ द व्हीकल और एम एफ साइन थीटा। तो देखो फटाक से बस इसी को पहला वाला रिलेशन अगर आप देखते हो तो एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा सॉरी, एन कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू। और गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा, रैंकर बैच हमारे ऐप पे चल रहा है, आप मुझसे वहां डायरेक्ट जुड़ के भी पढ़ सकते हो और हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहां कॉल करके बाकी चीजें पूछ सकते हो। तो इक्वल टू एम जी प्लस किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा। अब गाइस मैं इसको यहां चेंज करूंगा, क्यों चेंज कर रहा हूं अभी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ये इस साइड आया तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा गाइस ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कौन से कंपोनेंट दे रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस हमारा एफ कॉस थीटा। ओके, अब ये हो गया हमारा सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो चलो डिवाइड करो, ये हमारा सेकेंड है और सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया। अब सेकेंड वाले पार्ट का ये वाला पार्ट भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और इसके ऊपर वाला पार्ट एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब गाइस यहाँ एम एम गए हो, यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर, ये डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब गाइस ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है ना, ये हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। तो एफ के जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू एन रख सकते हैं, कॉस थीटा, और ये एन कॉस थीटा माइनस अगेन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किया म्यू एन। अब गाइस देखो
यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो ऊपर से एन बाहर निकला, नीचे से भी एन बाहर निकला, और एन एन क्या हो गया, ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉमन, यहाँ भी एन आ गया, यहाँ भी एन आ गया, दोनों जगह से एन आ गया, तो एन एन क्या हो गया, कैंसल, गयो एन गयो। तो अब देखो, तो यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी विच इज इक्वल टू, ये एन ऊपर से भी और नीचे से भी कैंसल, तो क्या बचा हमारा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एन तो जा चुका है, माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, अब गाइस हम क्या करेंगे, इक्वेशन जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उतना करना है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, चलो कॉस थीटा से डिवाइड कर दो मेरे दोस्तों, कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, कॉस थीटा एक कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब गाइस देखो, कुछ चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो आपको पता ही चल रहा है क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा प्लस म्यू, देन इसके बाद ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा, वन, और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। अब गाइस क्या करेंगे, हमें तो वी चाहिए ना, कि हम अपने व्हीकल को, अपनी गाड़ी को कितने स्पीड से, कितना मैक्सिमम स्पीड, वो बैंक रोड पे, उठे हुए रोड पे जो हम एक साइड से उठाते हैं, कि आराम से वो स्पीड में भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले, आराम से टर्न कर ले, आराम से टर्न कर ले, तो उस हर चीजों का एक लिमिट होता है भाई। ऐसा नहीं कि मैंने रोड को बैंक कर दिया, मुझे जितना भगाना है उतना भगाओ, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही एक लिमिट होता है, कि मैक्सिमम इतना आप लिमिट रख सकते हो या मिनिमम इतना रख सकते हो, ये दोनों कंडीशन होता है। तो हम पहले वी मैक्स ही फाइंड करेंगे, इसलिए यहाँ हमें वी स्क्वायर और यहाँ हम लोग मैक्स लिख लेते हैं, क्योंकि वी मैक्स फाइंड कर मैक्सिमम कितना स्पीड रख सकते हैं, आर जी डिवाइड में इक्वल के साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, तो इसलिए टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन। ओके, अब स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, अरे सॉरी स्क्वायर बोल रहा, स्क्वायर इक्वल के साइड गया था रूट हो गया, ये हो गया आर जी टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू। हाँ, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक रोड। ओके, इतना हम स्पीड रख सकते हैं। और गाइस अगर हमें न्यूमेरिकल में वी मिनिमम भी आता है, तो वी मिनिमम के लिए बस इसको उल्टा कर दो, प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस, बस क्या करो, प्लस के जगह क्या कर दो, माइनस, और माइनस के जगह क्या कर दो, प्लस, काम हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस, काम हो जाएगा, समझ, बस सीन को उल्टा कर दो, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, जो अगला हमारा दिया हुआ है, हमें कुछ चीजें और फाइंड कर रही है। एंगल ऑफ बैंकिंग, अभी तक हमने थीटा नहीं फाइंड किया है, अभी तक हमने थीटा की कहानी नहीं दोहराई है यार। ओके गाइस, एक और कंडीशन है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब ये होता है जब गाड़ी टर्न ले रही है उस समय फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। ओके, ऐसा एक कंडीशन है। तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए हम लोग म्यू हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो फ्रिक्शन जीरो हो गया मतलब क्या क्या अपने पास बचा, देखो आर जी, ओके, ये टेन थीटा, और अगर आप देखोगे कि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, नीचे बस वन बचा है, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, नीचे वन, मतलब कुछ नहीं होता, तो बस अपने पास क्या बचा, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ऊपर बस अपने पास आर जी टेन थीटा बचा है ऑप्टिमम स्पीड के लिए। बट सर हमें तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, कोई टेंशन नहीं, बस रूट को इस साइड कर दो, ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर से रूट को इस साइड करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा। अब आर जी मल्टीप्लाई में है, इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा,
अब टेन इक्वल की साइड ले लो तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, दिस इज इक्वल टू थीटा। और यही थीटा मैं इसको सीधे लिख लूँ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो गाइस ये पूरा है, मुझे लगता है कि मैं साइड हट जाता हूँ, अब एक स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो गाइस ये पूरा का पूरा है, जो बहुत आसानी तरीके से, बहुत मस्त तरीके से आप कर सकते हो। मैंने एकदम सिंपल सा तरीका आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग, वी मैक्स एंड ऑप्टिमम स्पीड, तीनों चीजें मैंने बता दी। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर ओनली वी मैक्स वाला आया कि कितना मैक्सिमम स्पीड रख सकते हो, तो कहाँ से स्टार्ट करने का भाई? यहीं से स्टार्ट करने का। एंगल ऑफ बैंकिंग है तो बता रहा हूँ यहीं से स्टार्ट करो, आपके लिए आसान रहेगा। समझ में आया? यहां से ही स्टार्ट करना, एंगल ऑफ बैंकिंग भी आएगा तो क्लियर। ऑप्टिमम स्पीड बहुत बार न्यूमेरिकल्स के लिए पूछा जाता है। ओके, तो शायद आपकी बात, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी चीज अगर आगे की आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।